आंगन का हवा में दो अलग अलग खुशबू घूम रही थी। एक तरफ हल्दी की मीठी शादी वाली सुगंध और दूसरी तरफ गंगा के किनारे से आती गीली लोहे जैसी महक। मुक्ति अपनी मासियों के बीच बैठी थी, पेल येलो लहंगा में। उसकी त्वचा पर लगी हल्दी का तीखा केसरिया रंग और भी चुभने लगा था। देखने वालों को लग रहा था परफेक्ट दुल्हन है, राना की होने वाली दुल्हन। एक ऐसी जिंदगी का वादा जिसमें सिर्फ समझौता और सुकून होगा। लेकिन उसके हाथों में खन खन करते चूड़ियां, गहने कम, जंजीर ज्यादा लग रही थी। आजादी, उसने हल्की सी आवाज में कहा। ये लफ्ज जैसे उसकी जुबान पर राख बनकर बिखर गया। उसे आजादी मिल रही थी, पर उसकी अपनी रूह के बदले में। उसकी नजर ध्यान से मेन आचवे की तरफ गई। उसने अपने आप को बोला, बस वेटर देख रही हूं। लेकिन अंदर से वो जानती थी, वो किसी भूत को ढूंढ रही है। डीजे का बॉलीवुड गाना अचानक बंद हो गया। उसकी जगह एक भारी घिसते हुए कदमों की आवाज ने ले ली। शंकर वहां खड़ा था। वो शादी के कपड़े में नहीं था। वो तो या तो अंतिम संस्कार के लिए या जंग के लिए तैयार लग रहा था। उसका सफेद कुर्ता कंधे से फटा हुआ था, जीन्स पर बनारस की धूल और उसके चीकबून पर एक ताज़ा नीला निशान, जैसे किसी ने अभी अभी मारा हो। हाथ में उसने एक पुराना मिट्टी का कलश पकड़ा हुआ था, ऐसे कलश जिसमें सिर्फ किसी अपने की अस्थियां होती है। पूरा पंडाल जम गया। मेहमान की चीख गले में अटक गई। सिर्फ गंगा का बहता हुआ पानी आवाज कर रहा था, जैसे किसी पुरानी कहानी का गवाह हो। मुक्ति का दिल सिर्फ गिरा नहीं, उसके सीने में टूटकर बिखर गया। उसने उसकी आंखों में वो पुरानी आग देखी, खूबसूरत, खतरनाक, और उसी आग से वो 2 साल पहले भागी थी। शंकर, उसने सांस के साथ कहा। नाम एक दुआ भी था और एक श्राप भी। राना लंबा और टिपटॉप सूट में आगे बढ़ा। उसका चेहरा हैरानी से गुस्से में बदल गया। ये क्या बदतमीजी है? निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। लेकिन शंकर ने उसकी तरफ तक नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ मुक्ति पर थी, जैसे भीड़ में सिर्फ वो ही जिंदा हो। मुक्ति, उसकी आवाज भारी कंकड़ जैसी, लेकिन पूरे पंडाल में गूंज गई। तुम्हारी हल्दी हो रही है और मैं अपने बाप का कफन छोड़कर आया हूं। शंकर धीरे धीरे चला। कलश उसके हाथ में ऐसे हिल रहा था जैसे किसी बम का काउंटडाउन चल रहा हो। कोई उसे रोक नहीं पाया। वो मुक्ति के छोटे स्टेज तक आ गया। हल्दी अब उसके चेहरे पर सुहाग नहीं, एक दाग लग रही थी। तुम्हें लगता है ये हल्दी तुम्हारे गुनाह धो देगी? तुम्हें लगता है ये नए रिश्ते की चमक उस जुनून को छुपा देगी जो तुम्हारे और मेरे बीच था? उसने कलश टेबल पर मेहंदी के थाल के पास रखा। फिर उसने पीतल की चम्मच उठाई, उसमें से गंगा का जल निकाला, सीधा आसमान की तरफ उठाया। मैं अभी गंगा से होकर आया हूं, उसी गंगा से जहां मैंने अपने बाप की आखिरी मुक्ति की, और मैं उस जल का एक कतरा तुम्हारे लिए लाया हूं मुक्ति। राना ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। छोड़ो उसे, डोंट टच हर। शंकर ने उसका हाथ इतनी ठंडक से झटका जैसे ट्रेन्ड सोल्जर हो। ये पानी शुद्धि के लिए नहीं है राना, ये एक सच के लिए है। एक पल में उसने वो ठंडा गंगाजल मुक्ति के चेहरे पर फेंक दिया। हल्दी ने उसका चेहरा पीले से भूरा बना दिया, जैसे किसी ने सच का रंग डाल दिया हो। मुक्ति बस बैठी रही, आंखें खुली, सांस रुक गई, दिल दौड़ने लगा। उस ठंडे पानी में एक पल का सुकून छुपा था और एक जिंदगी भर का दर्द भी। शंकर आगे झुका, उसके कान के पास गर्म सांस, और उसने वो लाइन बोली जो उसके जीवन का दाग बन गई। शंकर करे मुक्ति, तुझे बेटा हो, और तब तुझे समझ आए कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटा होते हैं। पूरा पंडाल एक साथ सांस लेते ही थमा। ये सिर्फ बद्दुआ नहीं थी, ये दर्द का दर्जा था। वो कुंदन की कहानी बोल रहा था, उनका पास्ट, उनका रांझना, और इश्क के दायरे का वो चक्कर जो कभी रुकता नहीं। सिक्योरिटी आती उससे पहले ही शंकर कलश उठाकर वापस चला गया। जैसे तूफान आता है वैसे ही चला गया। सिर्फ हल्दी का रंग और गंगा का पानी पीछे रह गया। मुक्ति ने अपने हाथों को देखा। हल्दी और पानी लपक कर गोद में टपक रहा था, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ नमक था। राना अपनी भीगी कुर्ती पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर शौक और ईगो दोनों लिखे थे। ऐसे इश्क से आज़ादी चाहिए थी ना तुम्हें? मुक्ति ने थरथराती आवाज में कहा। राना उसकी आंखों में देखता रहा। डेकोरेशन बिखर गया था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक और तूफान का इंतजार। हु वॉज दैट? राना की आवाज ठंडी और खतरनाक थी।
मुक्ति ने अपने हल्दी वाले गाल को देखा, फिर धीरे से कहा, वो मेरी बर्बादी था राना, और अब वो तुम्हारी किस्मत बन चुका है। पुरानी बनारस की गलियां किसी मजे जैसे बनी थी। अंधेरा, संकरी रास्ते और हर मोड़ पर कोई पुरानी कहानी छिपी हुई। शंकर उस मजे में ऐसे निकल रहा था जैसे किसी मिलिट्री मैप को पढ़ रहा हो। हर कोठरी, हर ताला लगा दरवाजा उसके लिए किसी पुरानी याद का अड्डा था। उसने 64 घाट के पास एक टूटा फूटा हवेली ढूंढी थी। न कोई रोशनी, न आवाज, सिर्फ उदासी। एक ऐसी हवेली जो एक उदास बेटे और एक दीवाने आशिक के लिए परफेक्ट था। वो अब ठंडी पत्थर की जमीन पर बैठे था। उसके पास उसका पिता का अस्थि कलश और उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा, मुक्ति का, उसके हल्दी वाले शौक का। तुम्हें लगा मैं हार जाऊंगा? उसने अपने निशान वाले गाल को सहलाते हुए कहा। मुक्ति, मेरी हार ही तो मेरा जुनून है, और तुम्हारे राना का सुकून एक झूठ है जिसे मैं एक झटके में तोड़ दूंगा। एयरफोर्स ने उसे प्रिसिजन सिखाया था, और दिल टूटने ने उसे जालिम बनना सिखाया था। वो मुक्ति को नहीं ढूंढ रहा था, वो दर्द को ढूंढ रहा था। जो उसके दिल में जल रहा था, उसे पता था मुक्ति के दिल में भी वो आग लगी होगी। वो आईने के एक छोटे से टुकड़े में अपना चेहरा देखता है और समझता है, ऑफिसर शंकर मर गया। सामने जो है वो तूफान है, जुनून का बचा हुआ भूत। पिछले 2 रातों में जो भी छोटा मोटा चोर उसके रास्ते में आया, उसने सब पे अपना गुस्सा उतारा, जैसे दुनिया की सारी सजा उसी को मिलनी हो। उसे पता था इंस्पेक्टर शर्मा करीब आ रहा है, सर्कल तंग हो रहा है, पर शंकर को जिंदा रहने की फिक्र नहीं थी। उसे सिर्फ हिसाब चुकाना था। राना का महल, पुराने शहर से दूर संगे मार्बल का किला। शांति थी, लेकिन ऐसी शांति जो चीख रही हो। मुक्ति अपने कमरे में बंद थी। वो किसी से मिल नहीं रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। बाहर सब कह रहे थे शंकर के पिता का शोक है, पर असली बात ये थी वो राना और अपने खानदान के रूल्स के खिलाफ एक साइलेंट बगावत कर रही थी। उसकी शादी का ड्रेस कोने में पड़ा था। उस पर गंगा जल का वो हल्का सा केसरिया दाग अब भी था। वो उस दाग को देखते हुए अपनी सारी यादें रिवाइंड कर रही थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक सुनसान कोना। 2 साल पहले बारिश हो रही थी। मिट्टी की खुशबू, सस्ती सिगरेट का धुआं और शंकर की आंखें, सब उस पल में चिपक गया था। शंकर ने मुक्ति को बरगद के पेड़ के खिलाफ दबा रखा था। शंकर, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और की तरफ देखा ना मुक्ति, तो ये आंखें निकाल दूंगा।